उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर अंकुर एन्क्लेव में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, ब्लास्ट के बाद मची अफड़ा तफड़ी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र में स्थित अंकुर एन्क्लेव में एक 3 मंजिला मकान में आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना 24 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 8:43 पर हुई, जब मकान के अंदर अचानक धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि मकान की दीवारें और दरवाजों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और दिल्ली अग्निशमन सेवा को सूचित किया। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बाइक लेके तभी एकदम से दीवार फट के नीचे आई, दीवार फटी। ये हमारे आकाश भाई एक ये भाई हम सारे आए, यहाँ पे हमने देखा दीवार टूटी पड़ी है, तो आग बहुत ज्यादा लग रही थी। वो सिलेंडर फटा था क्या? नहीं, ये हमें नहीं पता क्या फटा है। जब हम आए तो हमने देखा कि भाई यहाँ आग लग रही है, कॉलोनी इकट्ठी हो गई। उसके बाद फिर हम अंदर गए, हम 4-5 बंदे, हमने उन भाई को यहाँ से खींचा, वो पूरे जल गए, कच्चा तक जल गया, उनके बहुत गंदे जले। बोले बाबा बचा ले कैसे भी, उनको फिर हम अंदर ले गए गली में उठा के 4-5 बंदे। उसके बाद फिर हम एम्बुलेंस को कॉल करी, एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस में उनको बताया और एम्बुलेंस उनको ले गई है। वो ये बोल के गए थे कि अंदर बंदे हैं, लेकिन सारे बंदे अंदर गए हैं, अंदर अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बार मन नहीं मान रहा, फिर भी एक बार जाएंगे। अच्छा, किस चीज का कार्य है हो रहा था यहाँ पे? ये पता नहीं, पर कोई फैक्ट्री है, किस चीज केमिकल की फैक्ट्री है शायद। पर कॉलोनी का अकॉर्डिंग ना ये चीज होनी नहीं चाहिए। पीछे वाले घर में आग लगी, बराबर में आग लगी, उसके बगल में आग लगी इधर। यहाँ पे परिवार बहुत रहते हैं, हर किसी के घर में सिलेंडर है। अगर एक भी सिलेंडर फट जाता, यहाँ मौत का तांडव बच जाता मौतों का। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे, कॉलोनी में फैक्ट्री अलाउ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक घंटा हुआ है, नीचे उतरा है, गिरा है, लेकिन पूरी बॉडी की जली हुई है, कपड़े लत्ते सब जले हुए, कपड़े तक जली हुई है। निकाल दिया, जब बंदे की छुट्टी के अंदर गई है, वो कहता है कि मैं 4 तक है, इसकी जीपी पूरी सही से उतनी बारी बिल्कुल, लेकिन वो बोल रहा था कि अंदर है, बचा लो। अच्छा, क्या किस चीज का ब्लास्ट हुआ था, कुछ पता चल पाया? लेकिन केमिकल लोहे का गेट में सब बाहर आगे निकल गए, जैसे तेजाब की फैक्ट्री हो गई, केमिकल का काम होता है अंदर। पता चला किसकी फैक्ट्री थी? कोई वही यहाँ पे नहीं, कोई पता नहीं चला किसकी फैक्ट्री, लेकिन प्लॉट का पता चला, कोई रास्ता दिया उनकी प्लॉट होता है, फैक्ट्री पता नहीं चला किसकी। अब पता चल पाया कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? कुछ अभी हमें बताया तो 5 बंदे यहाँ पर मकान में आ गए, यहाँ पर आके देखा तो आग। सर किस चीज़ की फैक्ट्री थी, कितने इसमें घायल हैं, क्या है इसमें? अभी एक आदमी इंजर्ड बताया जा रहा है, जिसको हॉस्पिटल में पता लगना है। की फैक्ट्री या दुकान थी और इसमें कुछ जो चश्मे ने बताया कि इन्होंने बताया था पटाखे बनते थे इसमें। हाँ, अभी उसको पुलिस वाले जांच के लिए इसमें कुछ तो है, वहाँ पे अभी क्या है अलग अलग मटेरियल है नीचे फ्लोर पर। कितने बजे की कॉल थी सर? कोई अंदर किसी के रहने की संभावना है? सर फायर कितनी गाड़ी आई? जी सर। सर कितने बजे की कॉल थी, क्या मामला था, कौन सा इलाका लगता है सर? ये इलाका है शहीद भगत सिंह का, सॉरी अंकुर एन्क्लेव का, अंकुर एन्क्लेव का इलाका है। और लगभग मेरे पास कॉल आई है जी 8:49 पर हमारे एसआई ने फोन किया कि सिलेंडर फट गया पार्क के पास में, तो सिलेंडर से आग लगी है और उसमें 2 आदमी झुलस गए हैं बुरी तरह से। ऐसा यहाँ से मुझे मैसेज गया, मैंने कभी 100 नंबर को कॉल की, फायर ब्रिगेड को करी, एम्बुलेंस को की। एम्बुलेंस ने मुझे कहा कि हमें सूचना मिल गई और हम रास्ते के अंदर हैं, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि एक आदमी जला है जो 80% जला हुआ है। और निश्चित रूप से ये किराए के मकान में काम चल रहा था। अब ये जांच से पता चलेगा इसमें केमिकल है, पटाखे हैं, किस चीज का काम चल रहा था। और
तुरंत यहाँ एम्बुलेंस भी पहुंची है और फायर ब्रिगेड भी पहुंची है और हमारी दिल्ली पुलिस भी तुरंत पहुंच गई है। सबने इसको किया है, कार्रवाई की है और ज्यादा आग लगने से भी बच गया। ऐसा लगता है कि सर रेजिडेंस इलाके में इस तरीके के काम होना एक सवालिया निशान उठाते हैं, किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी सर? कार्रवाई तो मकान मालिक पर भी होगी, उस पर तो होगी ही जिसका काम है, लेकिन मकान मालिक पर भी होगी जो कच्चे लालच में इस तरह के काम को प्रोत्साहित करते हैं और वो अपने किराए पर मकान दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। क्या सूचना प्राप्त हुई है सर आपको? देखिए, यहाँ पर ये घटना घटी है और ब्लास्ट जैसा कुछ हुआ है, अभी तहकीकात कर रहे हैं। कोई ना कोई तो इलीगल काम यहाँ पर हो ही रहा था। अभी पता लग रहा है कि शायद जो ग्रीन क्रैकर्स ऐसा कुछ बनाने का काम हो रहा था, पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस की विशेषज्ञ टीम भी यहाँ पर आने वाली है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, क्षतिग्रस्त है, उनको भी इलाज के लिए ले जाया गया है और कोशिश ये है कि और कोई पीड़ित है या नहीं वो भी पता लगे और इस घटना के तह तक जाकर क्या कारण था, कौन से केमिकल इस्तेमाल हो रहे थे, क्या बिजनेस, क्या इंडस्ट्री यहाँ पे चलाई जा रही थी, थोड़ी देर में शाम तक, रात तक, 2-1 दिन में शायद वो डिटेल्स सामने आएंगे। और बहुत चिंताजनक बात है। बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इसका जो ब्लास्ट है वो बहुत भयानक था और कई मीटर दूर जाके वो जो दरवाजा है वो गिरा है ब्लास्ट के बाद। ये तो केवल एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये केवल संयोग है, और भी बहुत लोग इसमें घायल हो सकते थे, पीड़ित हो सकते थे। तो चिंताजनक बात है और आसपास और भी इस प्रकार के अगर व्यवसाय चल रहे हैं तो उनको तुरंत रोका जाना चाहिए। सर, लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि 6 महीने से लगभग ये चीजें चल रही थी, तो क्या एमसीडी और बाकी डेफिनेटली किसी न किसी की तो गलती है ही। अगर इस प्रकार का ब्लास्ट हो रहा है और इलीगल काम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन आज पहले प्राथमिकता ये है कि सब सुरक्षित हो जाए, कारण पता लग जाए और उसके बाद जो चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं उसके बारे में उसके बाद डेफिनेटली उसको ध्यान दिया जाए। ऊपर से पूरी छत उड़ चुकी है, इतना तगड़ा ब्लास्ट था, ऊपर हम देखा है पूरा छत उड़ चुकी है। बहुत चिंताजनक। थैंक यू सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।